तो आपको बहुत देर से बोल रहे हैं जब से डाइलेक्ट्रिक शुरू हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक में भी यहाँ पर चार्ज इंड्यूस होता है, ठीक है ना। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसमें पैरेलल स्लैब रखी हुई है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। और हर जगह ये नहीं बता सकते, ये केवल पैरेलल प्लेट में कैपेसिटर के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक आप रखते आए हो अभी तक, तो ये आप अब निकाल सकते हो बेटा कि इंड्यूस चार्ज कितना होगा इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। कि अगर कैपेसिटर प्लेट्स का चार्ज प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है, ठीक है ना, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है, तो इस पर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे इंड्यूस चार्ज है यहाँ पर कितना होता है, माइनस होता है, और यहाँ पर प्लस। अगर ये कंडक्टर होता तो पता था यहाँ कितना होगा, बताओ। अगर ये कंडक्टर होता तो यहाँ कितना होता, ये कितना होता कंडक्टर होता तो। अगर ये कंडक्टिंग स्लैब होती तो यहाँ पर कितना इंड्यूस होता, बता सकता है। ये डाइलेक्ट्रिक है, अगर कंडक्टर होता तो सर कितना होता। सिग्मा इंटू ए प्लस सिग्मा, सॉरी माइनस सिग्मा माइनस इंटू ए। माइनस 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 प्लस। सिग्मा। हाँ, वो तो तब तक होता है ना जब तक अंदर फील्ड जीरो ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना, तो वही गॉसियन सरफेस, यहाँ से यहाँ तक गॉसियन सरफेस बनाते तो नेट एंकर है, वही सारा प्लेट का कॉम्बिनेशन ही तो है, अगर ये मेटल प्लेट होती तो, ठीक है। ये आपकी क्या है, लेकिन अब इंसुलेटर है, तो यहाँ का चार्ज कितना निकाले, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन यूज करेंगे, अगर आपने प्रॉपरली सुनी थी तो। मैं क्या कहता हूँ, अगर प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा है तो डाइलेक्ट्रिक रखने पर ये चार्ज तो चेंज होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अभी बैटरी बैटरी तो है नहीं, केवल प्लेट्स पर चार्ज है। तो जब आप स्लैब रखेंगे तब भी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा रहेगा। तो ये वाली लेयर जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो कितना फील्ड प्रोड्यूस करती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ के, अगर डाइलेक्ट्रिक इस फील्ड में आ गया तो उसके अंदर किसी पॉइंट पी पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 1/k होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ। यही डेफिनेशन है हमेशा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, कि अगर सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर ई नॉट फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता, तो अगर वो डाइलेक्ट्रिक वहां पे रख दिया, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड कितना होता है, ई नॉट बाई के होता है। तो नेट फील्ड पी पॉइंट पर मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन से पता है, ठीक है ना। नेट फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन से पता है। तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती, तो डिवाइडेड बाय के कर दिया, ठीक है। तो ये पी पॉइंट पर नेट फील्ड मिल गया मेरे को। अब लेयर कितनी बन रही है, अब लेयर के अकॉर्डिंग लिखो, आपको पता है लेयर में कैसे डील करते हैं। 4 लेयर दिख रही है, एक सिग्मा की इधर, और इधर क्या है आपकी माइनस सिग्मा पी मान लिया इसको। अब क्योंकि टोटल चार्ज तो जीरो ही रहना चाहिए, तो इधर ये प्लस सिग्मा पी आ गया, और एक इधर अंदर, इन दोनों पे इनसाइड ही होगी, वही रीजन की फील्ड जीरो रखना है, ठीक है। और तो आपकी इस वाली का माइनस सिग्मा कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। तो ये 4 लेयर है बेटा, आपको दिख रही है सबको 4 लेयर, जो सारी मिलके, और कहीं चार्ज नहीं, ये सारा चार्ज मिलकर पी पॉइंट पर इतनी फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपके 4 लेयर की वजह से चार्ज लिखना नहीं आता क्या, मतलब फील्ड लिखना नहीं आता चार्ज लेयर की वजह से, बताओ। प्लस सिग्मा की लेयर, माइनस सिग्मा की लेयर, प्लस सिग्मा की पी की, माइनस सिग्मा। तो यहाँ पर वो रूल ढंग से लगाना है कि राइट साइड वाली को सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिख दो, साइन सोचो ही मत, अपने आप सही कर देगा, नहीं तो घूमते रहोगे इसमें। ये वो मेन जगह है यहाँ पर आपको समझते हो कि प्लस लूँ तो इधर फील्ड लिखूँ, कुछ सोचो ही मत ना। आप तो पी पॉइंट पर इसकी वजह से राइट साइड आ रहा है सरफेस की, तो क्या होगा, सिग्मा इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलते ही अपन आई कैप बोल रखा है। तो कितना होगा इस लेयर की वजह से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। इस वाली लेयर की वजह से कितना होगा, राइट साइड पॉइंट है जो यहाँ पे दिख रहा है वही रखूंगा मैं, तो माइनस सिग्मा पी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस वाली लेयर के लेफ्ट साइड है तो मैं माइनस लगा के लिखूंगा, क्या दिख रहा है, सिग्मा पी, तो माइनस सिग्मा पी अपॉन 2 एप्सिलॉन। इस वाली के लेफ्ट साइड है तो माइनस माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आता है, ठीक है ना। ये फील्ड इस डायरेक्शन में रहता है, कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो इसके बराबर कर दो इसको, अपने आप सिग्मा पी जो आपका आंसर होगा वही तो होगा, यही तो ढूंढ रहे थे सिग्मा पी कितना हो। तो कितना आ गया, सिग्मा माइनस 1 अपॉन के, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज लेयर के पास वाली पर कितना चार्ज इंड्यूस होता है, माइनस सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के। ध्यान रखेंगे फार्मूला, डायरेक्ट यूज है, जैसा कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में होने वाला, ठीक है ना। बार बार वहां पे डिराइव नहीं कर पाएंगे, एक बार कर दिया तो अब ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी तो उस पे इंड्यूस चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। अब इसी का एग्जाम्पल करना है हमको, ठीक है।
तो आप ये फार्मूला ध्यान से लिख दीजिए, अगर क्यू चार्ज है तो पास में कितना होता है -q1 -1 अपॉन के, या सरफेस डेंसिटी सिग्मा है तो पास वाली लेयर पे सरफेस डेंसिटी कितनी होती है, -σ × 1 - 1 अपॉन के। ठीक है नमन, कोई डाउट तो नहीं है आपको बेटा इसमें? नो सर। भाविक आप बताओ। यस सर। ओके, तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे, देखो कितना अच्छा प्रॉब्लम है एससीवी का।